नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो प्रश्नावली 10.2 है। उसके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन थे 10.2 के वो मैंने सभी यूट्यूब पर डाल दिए, तो प्लीज़ आप एक बार उन सभी क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, और इसकी जो दो परमें थी 10.1 और 10.2 वो देखनी बहुत ज़रूरी है बेटा। पहले आप उनको देख लेना, अगर वो आपके समझ में आ गई तो जितने भी जो क्वेश्चन है 10.2 के, है ना, वो आप आसानी से कर लेंगे। कहना मतलब है कि 10.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी उन थ्योरम पर डिपेंड है, प्रमेय पर ही आधारित है। 10.1 में कुछ भी नहीं है, वो आप कुछ भी कर वो आप खुद भी कर सकते हैं बेटा, अगर आपने दोनों प्रमेय अच्छे तरीके से पढ़ लियो तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि दो सेकेंद्रीय वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सेकेंद्रीय वर्त मैंने आपको बताया था कि सेकेंद्रीय वर्त जब एक जो सर्कल होता है, हमारा वर्त होता है, उसके अंदर एक वर्त और हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, सेकेंद्रीय वर्त बोलते हैं, है ना। जब दो वर्त की जो त्रिज्या है, सेकेंडरी वर्त है, दोनों के दोनों वर्त है वो क्या है, सेकेंडरी। उनकी एक की त्रिज्या दी हुई है बड़ी और एक की छोटी। अब दो सेकेंडरी वर्त है बेटा, एक अंदर है एक बाहर है, यानी एक के अंदर एक, तो एक की तो बड़ी त्रिज्या होगी और एक की छोटी त्रिज्या होगी। नॉर्मल बात है, जो बड़ा वाला जो वर्त होगा उसकी त्रिज्या ज़्यादा, और जो छोटा वर्त है उसकी त्रिज्या कम। उसकी त्रिज्या दी हो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जो बड़े वर्त है उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, जीवा ज्ञात करनी है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी जो बड़े वाला जो वर्त है उसकी जो जीवा होगी, हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है जब वो छोटे वाले वर्त को स्पर्श करती है ना। चलो डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। आ जाता है, मैं क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी वर्त। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी वर्त ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या सेकेंडरी वर्त है। जो व्हाइट कलर में मैंने जो सर्कल को ड्रॉ किया वो बड़ा वाला त्रिभुज है, सॉरी बड़े वाला वर्त है। और जो मैंने ग्रीन कलर में जो मैंने सर्कल को दिखाया वो छोटे वाला वर्त है। ठीक है, अब इसका जो केंद्र है वो मान लो, उसका जो केंद्र है वो ये रहा, ये इसका क्या है, केंद्र है। दोनों के दोनों जो वर्त हैं उनका केंद्र तो एक ही होगा, क्योंकि एक वर्त के अंदर एक वर्त है। आया समझ में। तो ये इसका केंद्र क्या है, इसको मैं नाम दे दूंगा ओ। अब हमें सबसे पहले तो हमें जो बड़े वाले जो वर्त हैं उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, जीवा। जीवा वो लेनी है जो छोटे वाले वर्त को स्पर्श करती है। आया समझ में। चलो दिखाता हूँ मैं एक बार। हमें जीवा इस प्रकार से खींचनी है जो छोटे वाले वर्त को स्पर्श करें, लेकिन वो जीवा हो बड़े वाले वर्त की। ये जीवा है। देखो ये जो मैंने अभी अभी जीवा खींची, ये बड़े वाले वर्त की जीवा है, लेकिन ये छोटे वाले वर्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही है। अगर यहाँ पर स्पर्श कर रही है इसका मतलब ये क्या हुआ, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु है बेटा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसका स्पर्श बिंदु। लेकिन ये जो छोटे वाले जो वर्त है उसके लिए तो एक स्पर्श रेखा के रूप में स्पर्श रेखा ही है उसके लिए, तो वो बड़े वाले वर्त की क्या है, जीवा। बड़े वाले वर्त की क्या है, जीवा। तब तब इस स्पर्श बिंदु को जब मैं केंद्र से मिलाऊंगा तो ये छोटे वाले वर्त की क्या हुई, त्रिज्या हुई। ये छोटे वाले वर्त की क्या हुई, त्रिज्या हुई। और ये इस पर क्या होगी, लंबी होगी। स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाया तो वो लंब होगा, किस पर होगा, उसी स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा कौन सी है, ये जीवा भी है लेकिन स्पर्श रेखा भी। बड़े वाले वर्त के लिए तो ये क्या, जीवा है, लेकिन छोटे वाले वर्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा। चलो इनको मिला देते हैं। ये इसकी क्या हुई, त्रिज्या। ये त्रिज्या किसकी हुई, छोटे वाले वर्त की। लेकिन हमें बड़े वाले वर्त की त्रिज्या और बता देता हूँ कि बड़े वाले वर्त की क्या होगी, त्रिज्या। अब त्रिज्या की जो परिभाषा मैंने बताया था वो क्या होती है कि जब जो वर्त है, वर्त का जो केंद्र है उसको हम परिधि से मिला दे, वो उसकी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या मैंने दिखा दी, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। चलो यहाँ से मिला देता हूँ, ये इसका परिधि वाला भाग है,
इसको मैंने केंद्र से मिला दी, इसकी क्या होगी त्रिज्या। अब एक बात बताओ कि जो ब्लैक ब्लैक कलर में जो मैंने लाइन को शो किया है वो क्या वाइट कलर है? जो वाइट कलर वाली जो लाइन है उससे क्या बड़ी नहीं है? बड़ी है। मैंने क्या बताया कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी छोटे वाले वृत्त की तुलना में। आया समझ? चलो इसका नाम दे देता हूँ O, और इनकी त्रिज्या को और दिखा देता हूँ कि इनकी त्रिज्या क्या क्या है। ठीक है। जो हमारा जो सेकेंडरी वर्त था उसका जो केंद्र वो मैंने लिया O, और जो जीवा थी बड़े वाले वर्त की वो मैंने क्या ले ली AB, और जो छोटे वाले वर्त को जहाँ पर वो स्पर्श करती है क्या जीवा बड़े वाले वर्त की, उस स्पर्श बिंदु को मैंने नाम दे दिया M। ठीक है। बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले वर्त की कितनी 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है इसका डायग्राम। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है कि बड़े वाले वर्त की जीवा, और जीवा कौन सी बेटा AB। अब एक बार बताओ जीवा कितनी A और B। अगर ये इधर 5 सेंटीमीटर है AO 5 सेंटीमीटर, तो क्या OB 5 सेंटीमीटर नहीं होगी? क्या OB 5 सेंटीमीटर नहीं होगी? क्यों होगी OB 5 सेंटीमीटर? OB 5 सेंटीमीटर की होगी, OB भी तो त्रिज्या ही है बड़े वाले वर्त की। OB भी तो बड़े वाले वर्त की क्या है त्रिज्या। मैंने क्या बताया कि इस केंद्र से वर्त की जो परिधि उसे मिलाने वाली रेखा, सभी रेखा क्या होगी त्रिज्या ही होगी। सभी रेखा ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये सभी की सभी कितनी होगी 5 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, यानी OB भी कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या एक बार ये काम करूँ, एक बार तो ये त्रिभुज ले लूँगा। अच्छा एक बार बताओ क्या 90 डिग्री नहीं होगा? क्या 90 डिग्री नहीं होगा? क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि जो AB है वो एक स्पर्श रेखा भी है छोटे वाले वर्त पर, और बड़े वाले वर्त की AB क्या है जीवा भी। और जब छोटे वाले वर्त पर जब स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तब जो स्पर्श बिंदु होगा उसको जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो वो उसकी क्या होगी त्रिज्या, वो उसी स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। इसका मतलब है लंब। क्या इधर वाले लंब नहीं होगा? क्या ये भी लंब नहीं होगा? 90 डिग्री नहीं होगा? तो मैं काम करूँगा एक बार तो मैं ले लूँगा त्रिभुज AOM, ये लूँगा यहाँ से मैं AM की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं त्रिभुज ले लूँगा OMB, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा MB की, और AM प्लस MB करता नहीं AB प्राप्त हो जाए। इधर वाले ये भाग प्लस ये भाग दोनों का एडिशन कर दो, दोनों को जोड़ दूंगा तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगी AB, और AB के बड़े वाले वर्त की जीवा। आया समझे? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया हुआ। देखो दो सेकेंद्रीय वर्त है, दो सेकेंद्रीय वर्त जिसका जो केंद्र है वो कितना है O है। दो सेकेंद्रीय वर्त जिसका केंद्र O है। ठीक है। और और बड़े वर्त की जो जीवा है वो AB है। AB जो छोटे वर्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है, यानी बिंदु M पर काटती है। मैंने M को दर्शा दिया डायग्राम में। चलो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या क्रम से देखो बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, OA कितनी 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले वर्त की त्रिज्या OM कितनी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब OM लंब होगा AB पर। कहाँ से होगा पर में 10.1 देखो लिखा हुआ है, चूंकि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर क्या होती है लंब होती है। पढ़कर आ चुका है ना? ठीक है। अब हम त्रिभुज लेता हूँ समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज AOM में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, जो हमारा जो त्रिभुज है उसकी जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा है उसका जो वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा OA क्या देखो OA देखो डायग्राम में देखो OA क्या है OA, ये हमारा कितना 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? सामने वाली क्या होती है कर्ण ही होती है, और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका वर्ग अन्य दो भुजा आधार और लंब, आधार कितना AM और लंब कितना OM, इनके योग के इनके वर्ग के योग के तुल्य होता है ना? तब ये लाइन लिख दी मैंने OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA कितनी थी? OA क्या बड़े वाले वर्त की त्रिज्या, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर छोटा वाले वर्त की
3 3 का स्क्वायर प्लस ए एम क्या लंब, सॉरी ए एम क्या आधार बेटा, ए एम क्या आधार, देखो डायग्राम में देखो जाकर, ये रही देखो ए एम के आधार है। तब क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बराबर ए एम का स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। अगर ए एम स्क्वायर बराबर 16 रहे तो ए एम कितना आएगा, ए एम कितना आएगा 4 है ना। ए एम 4 कैसे हो, देखो यहाँ पर ए एम का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस साइड जाकर रूट में अंडर रूट लग जाएगा, यानी 16 के ऊपर अंडर रूट, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए एम, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो ए एम बराबर कितना आया 4, यानी ए एम कौन सा, ए एम ये रहा, ए एम ये रहा, ये तो एम, ये कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। तब एम बी भी 4 सेंटीमीटर होगा, एम बी भी 4 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि यह 5 है, यह 5 है तो एक बार ये त्रिभुज ले लो, सिमिलरली वैसा का वैसा ही, तो एम बी भी क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर एम बी 4 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होगा, देखो ए एम प्लस एम बी कर दूँ, ए एम प्लस एम बी कर दूँ, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए बी बराबर में क्या लिख दूँ ए एम प्लस एम बी, क्योंकि ए बी क्या है बड़े वाले वर्त की जीवा, और बड़े वाले वर्त की जीवा को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए बी प्लस एम बी, इन दोनों का योग। ए बी कितना हुआ 4, एम बी कितना हुआ 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, यानी उस बड़े वाले वर्त की जो जीवा होगी वो कितनी आएगी 8। कौन सा ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हुआ 8, इसको मैंने क्या लिखा इतना, इतना प्लस इतना, आया समझ, आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।